वृंदावन के पहले ठाकुर जी बांके बिहारी नहीं, वृंदावन के प्रथम ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ राधा दामोदर जी नहीं। महाराज जी वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर जी हैं साक्षी गोपाल जी, सबसे प्रथम अर्चा विग्रह साक्षी। सप्त देवालयों की सप्त निधियों का प्राकट हुआ, उन सप्त निधियों में सबसे पहले अगर ब्रज में कोई प्रकट होकर आए थे तो वो हमारे श्री साक्षी गोपाल। नाम था केवल गोपाल, केवल गोपाल नाम था। आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, जगन्नाथपुरी में निकट में विराजमान है साक्षी गोपाल। पहले वो वृंदावन विराजते थे, अब वो पुरी के निकट विराजमान। क्यों? जगन्नाथपुरी के निकट से एक दंपति चार धाम की यात्रा करने के लिए गए, तो यात्रा करते करते बद्री का आश्रम जब पहुंचे, तो जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे तो उनके पति का सारा शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया, भयंकर सर्दी के कारण रोगग्रस्त हो गए। साथ में बेटी थी, बच्चा था, पत्नी थी, परिवारजन थे। खूब चिकित्सा कराई, जब शरीर एकदम स्वस्थ नहीं हुआ तो पत्नी और बच्चों ने कहा, बोले अब ये यहाँ से नीचे नहीं जा पाएंगे, बहुत अस्वस्थ हो चुके हैं, अब इनकी देखरेख में अगर हम बैठे रहे तो हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। सगी पत्नी कह रही है, स्वयं नाभादास जी ने लिखा है, विचार करिए संसार में कोई किसी का नहीं है भैया। हम लोग तो कहते हैं बेटा हमारा है, बेटी हमारी है, परिवार हमारा है, सच्चे हृदय में कोई हमारा नहीं है, हमारे तो केवल एक सी ठाकुर जी हैं। भाई मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, मेरे तो अगर कोई है तो केवल ठाकुर जी हैं, हमारा संसार में कोई नहीं है। क्यों? अरे भक्त की जितनी लाज भगवान रखते हैं उतना संसार में कौन रखेगा। उनकी महिमा को रखने के लिए ठाकुर जी मूर्ति में से बोल रहे हैं। और वही ठाकुर जी बद्रीनाथ में जब वो दंपत्ति पहुंचे तो वो रो रहा कि जिन परिवारजनों के लिए, जिस समाज के लिए मैंने इतनी सेवा करी, आज वो छोड़कर चले गए। तो एक ब्राह्मण बालक, उस ब्राह्मण बालक ने उसी क्षण खूब सेवा करी, और सेवा करके स्वस्थ हो गए। कहा बाबा आप तो स्वस्थ हो गए। बोले क्या करें? बोले पत्नी परिवार चला गया। बोले हम जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले वृंदावन। बोले अब हम भी वृंदावन चलेंगे। और जैसे वृंदावन पहुंचे तो सज्जनों, वृंदावन में पहुंचते ही जिसकी खूब सेवा करी, जिसको परिवार ने छोड़ दिया, उसके परिवार ने छोड़ दिया, तो मन में गोपाल जी के सामने बैठा बैठा कह रहा, मैं इस बालक को क्या दे दूं, क्या इस बालक को प्रदान करूं? तो जैसे ही कहा उसी क्षण कहा, मन में संकल्प कर लिया कि मेरी एक बेटी है, तो बोले इस बेटी का विवाह मैं इस बालक के साथ। उसी समय कहता है, बोले चलो। बोले कहां? बोले जगन्नाथपुरी चलो। बोले हम उड़ीसा के हैं। उड़ीसा को कहते हैं उत्कल प्रदेश। ध्रुव जी महाराज जो हुए, ध्रुव जी महाराज के वंशजों का क्षेत्र है उत्कल प्रदेश। बोले उड़ीसा चलो। क्यों? बोले पूरी उड़ीसा धन्य हुआ जो बना आपका धाम, चारों द्वार पे पहरा देते श्री वीर हनुमान। चलो उड़ीसा। लेकर उड़ीसा गए। जैसे ही घर पर पहुंचे तो घर के लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले पिताजी तुम बच गए? हंसकर कहते हैं तुम तो मरता छोड़ ही आए थे। क्या करें? बोले भगवान की कृपा तुम बच गए। हम तो कैसे बच गए? बोले इस बालक ने खूब सेवा करी। अच्छा, बोले अब क्या चाह रहे? बोले कुछ नहीं। बोले हमने संकल्प कर लिया कि हमारी एक बेटी है, इस बेटी का विवाह इसके साथ हो। जैसे ही कहा पत्नी तमतमा गई। बोली बेटी हमारी। भाई कहता है बहन हमारी। परिवार के लोग कहते हैं बिटिया हमारी। अरे एक बार हमसे तो पूछ लेते, संकल्प ले लिया। बोले कुछ भी हो जाए संकल्प हो चुका है, इस बेटी का विवाह इनसे ही निश्चित। वो हट धर्मिता करके बैठे। परिवार ने कहा बोले कोई बात नहीं, पंचायत बैठेगी, पंचायत निर्णय करेगी कि बेटी का विवाह इनके साथ होगा या जिसके साथ परिवार के लोग चाहेंगे उसके साथ होगा। तो पंचायत में जैसे आजकल लोग खवा विवाह देते नहीं, ऐसे ही हमारे बाबूजी तो वैसे ही वकील हैं, तो ये बहुत बढ़िया से जानते हैं। उस समय पंचायतियों को भी कुछ खिला पिला उनसे भी कह दिया, बोले हमारे ही बारे में बोला। तो जैसे ही कहा
तो पंचायती कहते बोले 3 महीने का समय है तुम्हारे पास, कोई गवाह है तुम्हारे पास जिसके सामने तुमने ये संकल्प किया हो कि इस बेटी का विवाह इस बालक से करें। अब वो विचार कर रहे, बोली गवाह, 3 महीने का समय दिया। उसी समय हृदय में स्मृति हो गई, बोले हाँ गवाह है। जोर से आनंद होकर कहते बोले घबराओ नहीं, बोले 3 महीने में हम वृंदावन जा रहे हैं, गवाह को बुला के ले आए। अब वो गवाह कौन था? जिन भगवान गोपाल जी क्या रहते थे वो ठाकुर जी गवाह थे, उन्हीं के सामने कहा था। गए और उस बालक को लेकर गए, बोले आज हमारी लाज इनके हाथ में है, ये अगर लाज रख लेंगे तो नैया डूबने से बच जाएगी। बालक से कहते लाला मेरी आज लाज तेरे हाथ में है। सो वो लाला गयो ठाकुर जी से कहे, बोले जय जय, देखो हमने सुनी द्रौपदी को चीर बढ़ाए होते ना, हमने सुनी कुंती के संकल्प की रक्षा आपने करी, कितने भक्तों की बात आपने बनाई। देखो मौनी बने ठाकुर, मत बैठे रहो, हमारी लाज। देखो हमें विवाह करने की इच्छा नहीं है, आपकी चिंता है हमें, क्योंकि आपके सामने इसने संकल्प लिया था। जैसे ही कहा तो हमारे गोपाल जी मूर्ति में से बोल गए और बोलकर कहते बोले हाँ द्रौपदी की लाज मैंने बचाई। और जैसे ही बोले तो तुरंत गए, बोले देख लो बोल गए तो अब चलने पड़ेगा। ठाकुर जी कहे, बोले देखो बढ़िया मौनी बाबा बन के बैठे थे, वही बढ़िया थे, अब बोल रहे तो जानो पड़ेगा। ठाकुर जी कहे देख ले भैया जाएंगे तो जरूर, पर बढ़िया 56 प्रकार के भोग खाते हुए जाएंगे, अपन तो वृंदावन के ठाकुर हैं, ऐसे वैसे ना जावे। बोले खूब चकाचक रबड़ी रसमलाई। वो हाथ जोड़ के बोले हमको रोटी खावे ना है, बोले तुमको रसमलाई खवावे। अरे ठाकुर जी कहे चिंता क्यों कर रहे हो, हमारी इतनी संपदा जब कब काम आएगी। और लाला से कहें देख ले लाला हम चलेंगे, पर शर्त एक है। बोले क्या? बोले तैने तू आगे आगे चलेगो, हम पीछे पीछे। लाला कहे बोले देखो हम आगे आगे चले, तुम पीछे पीछे, मोको कैसे पता चले कि तुम चल रहे हो? बोले लाला सच कहूं, तू जब चलेगो और मैं संगे चलो तो मेरे पामन में पायल की बजवे की आवाज आए सो समझिए मैं चल रहा हूं, और जहां मेरे पांव के पायल की घुंघरू की आवाज बंद है जाए बस वहीं समझ लिए कि अब मोको विश्राम करना है। बोले हाँ बोले अब चलो। इतना विशाल अर्चा विग्रह चल पड़े। महाराज जी लगभग 2 महीने में उत्कल प्रदेश ठाकुर जी पहुंचे और गांव की मेड़ आ गई थी, और वहां ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले अब आगे नहीं जाऊंगा। हाथ जोड़कर का सरकार इतने आ गए, इतने और चलो। बोले नहीं, अरे हम गवाही देने के लिए वृंदावन से पुरी आ गए, तुम्हारे जज इतने लाट साहब हैं कि वो यहाँ तक चल के नहीं आ पाए। बोले बुलाओ उनके लिए। सारे नगर में हल्ला फैल गया, वृंदावन का ठाकुर गवाही देने के लिए आया है। बोले पूरे नगर के लोग एकत्रित होकर गए। ठाकुर जी से पूछा क्यों? इसने आपके सामने संकल्प किया था। हमारे मूर्ति में से ठाकुर जी बोलकर कहते हैं, बोले हाँ वृंदावन में मेरे सामने इसने संकल्प लिया था कि ये अपनी पुत्री का विवाह इस बालक के साथ करेगा। सब चरणों में दंडवत हो गए, कहा जय हो जय हो जय हो। सरकार आज तक आपका नाम था गोपाल, पर आज से हमसे प्रसन्न होकर आप पुरी में विराजो, आपका नाम होगा साक्षी गोपाल। इसलिए आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, तो जगन्नाथपुरी में कहा गया है जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के बाद साक्षी गोपाल जी का दर्शन अवश्य करना है, क्योंकि वो साक्षी भरेंगे। बोले आयो थे। परम पूज्य गोवत्स अंकित कृष्ण बटुक जी महाराज जी से जुड़ने एवं नित्य सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।